ए टू जेड अल्फाबेट्स का ज्ञान, आज़ादी के वीरों के नाम। आज हम बात करेंगे जी अल्फाबेट पर, और जी से हैं ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। ज्ञानी जी का जन्म हुआ 15 जनवरी 1899 को और उन्होंने जीवन त्याग दिया 18 जनवरी 1976 को। एक बहुत ही जबरदस्त फ्रीडम फाइटर रहे और आज़ादी के शोले तो मानो उनमें कुट कुट कर भरे थे। इसके अलावा उनमें अनेक हुनर थे। बहुत ही अच्छे कहानियां लिखते थे, बहुत अच्छे कवि भी थे और एक माने हुए पार्लियामेंटेरियन थे। उनके काम की सराहना करते हुए उनकी एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए उन्हें पद्मा विभूषण से नवाजा गया था। 1919 की जलियांवाला बाग अत्याचार से वो बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने अपना दर्द व्यक्त किया नज़में लिख लिख कर। उनका जीवन तो मानो ऐसा रहा कि जैसे बस जेल जाना आना, जेल जाते फिर आते, फिर जाते फिर आते। तो 1947 तक, आज़ादी तक ऐसा ही चलता रहा। 1921 में वो जेल इसलिए गए क्योंकि वो अकाली दल के मेंबर थे और ब्रिटिश हुकूमत ने अकाली दल को बैन किया। 1922 में अमृतसर में वो फिर से जेल गए। इस बार मसला था गुरुद्वारा गुर का बाग का। तो इस एजिटेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि गुरुद्वारे के बगल का जो बाग था वो वहाँ के महंत सुंदरदास उदासी ने उस पर कब्जा कर लिया था और सिखों को मनाही कर दी थी कि वहाँ से लंगर के लिए लकड़ियाँ नहीं लेनी। तो सिख इससे उत्तेजित हो गए और वो 5-5 का जत्था बनाकर वहाँ जाने लगे। सुंदरदास की सांठगांठ थी ब्रिटिश हुकूमत के साथ और वो वहाँ पर कंप्लेन लिखा देते था कि लोग मेरे बाग में ट्रेसपास कर रहे हैं। तो पुलिस आकर उनको पकड़ के जेल में भर देती थी। इसमें ज्ञानी जी भी शामिल थे। सिखों ने खैर इस एजिटेशन को आगे बढ़ाया और ज़्यादा लोग जाने लगे। तो पुलिस ने लाठीचार्ज करनी शुरू की और उनको बहुत मारना भी शुरू किया। बहुत बुरी तरह से मारते थे। एक वक्त तो अंग्रेजी मिशनरी CF एंड्रयूज वहाँ पहुँचे और उन्होंने जब अत्याचार देखा तो उन्होंने लिखा कि मैंने तो यहाँ पर 100 की तादाद में क्राइस्ट को मारते हुए देखा है। उन्होंने अपने हिसाब से कहा और उन्होंने कहा ऐसा दृश्य मैं कभी फिर देखना नहीं चाहूँगा। आखिर 1 महीने के बाद गवर्नर ऑफ पंजाब और गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग ने बातचीत हुई और पुलिस का एक्शन जो है उसको बंद किया गया। बाग को गंगाराम को बेच दिया गया और लकड़ियां फिर से देने का सिलसिला शुरू हो गया। 1930 में नमक पर टैक्स लगा दिया ब्रिटिश हुकूमत ने। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। तो ज्ञानी जी ने उसमें भाग लिया तो पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया। फिर 1939-40 में दिल्ली चलो चलो का नारा लगा, सत्याग्रह मूवमेंट। तो उसमें भी उन्होंने भाग लिया। तो एक बार फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। 1942-45 में हिंदुस्तान छोड़ो यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट हुई। तो उसमें भी फिर वो गिरफ्तार हुए। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी की लड़ाई करते करते उन्होंने पंजाब के सभी जेलों का मुआयना कर लिया। आज़ादी के उपरांत वो स्कूल में एज ए टीचर पढ़ाना चाहते थे, पर सिख लीडर मास्टर तारा सिंह जी ने उन्हें पंजाब की राजनीति में उतरने को कहा। 1952, 1957 और 1962 में वो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए। 1966 में जब पंजाब का पूर्ण निर्माण हुआ तो वह वहाँ के चीफ मिनिस्टर नियुक्त हुए। एक बहुत ही जबरदस्त बात है कि हिंदी भाषा को हिंदुस्तान के ऑफिशियल भाषा बनाने में ज्ञानी गुरमुख सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है कि द मैन हुज वोट मेड हिंदी ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज एंड नॉट इंग्लिश। क्योंकि ब्रिटिश तो इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदुस्तान में बना चुके थे। साल था 1835
गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के वक्त इंग्लिश ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई थी। लेकिन जब आज़ादी मिली तो ये नेशनल लैंग्वेज का मसला सामने आया और इसमें इंग्लिश को बनाए कि हिंदी को बनाए, इसमें काफ़ी तकरार था। तो असेंबली में जब वोटिंग हुई तो वोटिंग आकर 50-50 में आकर अटक गई। उस दिन मुसाफिर जी असेंबली नहीं आए थे, तो उन्हें तुरंत बुलाया गया और उन्होंने आकर अपनी वोट से हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज करार करवा दिया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम अपनी जो रीजनल भाषाएं हैं उसको देश की भाषा से विभिन्न रखें। इस पर मौलाना आज़ाद जो कांग्रेस के लीडर थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि इस काम के लिए मैं ज्ञानी जी को कभी भूल नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी ज्ञानी गुरमुख सिंह जी की आज़ादी की अमर कहानी, अमर की जुबानी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एच अल्फाबेट पर। तब तक के लिए आ गया। जय हिंद।